हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 8 सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस इट मीन्स सिविक्स चैप्टर नंबर 9 का एक टॉपिक वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई। सो वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई, पानी और चेन्नई के लोगों के बारे में पढ़ेंगे। Senior government official like the Mr. Ramagopal live in Annanagar, Chennai. This area looked lush and green with the lawns maintained by the generous sparring of water. तो जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे यानी जो ऑफिसर्स थे, जैसे कि रामा गोपाल, वो अन्ना नगर चेन्नई में रहते थे। तो वहाँ का जो एरिया था लश एंड ग्रीन विथ लॉन मेंटेन बाय द जनरस स्पैरिंग ऑफ वाटर, वहाँ का एरिया पूरा हरा भरा लगता था क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा हुआ करता था और पानी की वजह से पूरा एरिया ग्रीन दिखाई देता था यानी हरा। Bungalows have the tap water for the major part of the day। और वहाँ पर जो बंगलोज थे वहाँ पर टैप्स थे यानी नल लगे हुए थे, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। दिन भर में जब भी उनको पानी की ज़रूरत हो वो नल चालू करके पानी निकाल सकते थे और उस पानी का यूज़ कर सकते थे। On days when the water supply is inaccurate, Mr. Ramagopal speaks to the senior officer whom he knows in the municipal water board, and a water tanker is easily arranged for his house. So, अगर कभी उनको पानी ऐसा लगता था कि पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं है, एक्यूरेट अमाउंट में पानी नहीं आ रहा है, तो वो उनके सीनियर ऑफिशियल को बोलते थे जो कि म्यूनसिपल वाटर कॉरपोरेशन में है। तो वो वाटर टैंकर यानी एक टैंकर भिजवा देते थे ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए यानी उनको पानी प्रॉपरली मिल जाए। लाइक मोस्ट एरियाज ऑफ सिटी, सुब्रमण्यन अपार्टमेंट इन द मलापुर सफ़र्स फ्रॉम द वाटर शॉर्टेज। कई सारे एरिया थे जहाँ पर पानी की कमी थी, जैसे कि यहाँ बताया है सुब्रमण्यम अपार्टमेंट इन द मलारपुर। दिस एरिया गेट्स म्यूनसिपल वाटर वंस इन 2 days। यहाँ पर म्यूनसिपल पार्टी की तरफ से पानी दो दिन में एक बार आता था। सो अ प्राइवेट बोरवेल मीट सम ऑफ द रेसिडेंट वाटर नीड। सो बहुत सारे लोगों ने प्राइवेट बोरवेल कर रखा था ताकि वो अपनी नीड को फुलफ़िल कर सके। बोरवेल वाटर इज हाउ बैकरेज सो दैट द रेसिडेंट्स यूज्ड इट इन देयर ate it in their toilets and for the washing. For other uses, water is purchased from the tankers. Subramaniam spends up to 500 to 600 per month on buying the water from tanker. सुब्रमण्यम महीने के 500 से 600 रुपये खर्च करते थे वाटर टैंकर मंगाने के बस। सो फॉर ड्रिंकिंग वाटर, residents have install the water purification system in their homes। So पीने के पानी के लिए उन्होंने अपने अपने घरों में वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगा लिया था ताकि पानी प्यूरिफाई होकर आए। अगर पानी गंदा भी है तो वो प्यूरिफाई होकर आएगा और वह प्यूरिफाइड वाटर को यूज़ कर सकते फॉर ड्रिंकिंग। Siva lives on a ranch on the first floor of a house in the Madipakkam and gets water once in 4 days। So Siva रेंट पर रहती थी और उसको 4 दिन में एक बार पानी मिलता था। शॉर्टेज ऑफ वाटर इज़ वन मेजर रीज़न वाई सिवा कैन नॉट ब्रिंग हिज फैमिली टू चेन्नई। पानी की कमी एक बहुत ही बड़ा रीज़न था जिस वजह से सिवा अपनी फैमिली को चेन्नई में नहीं लाई थी।
फॉर ड्रिंकिंग सीवा बाय द बॉटल्ड वाटर। पीने के पानी के लिए सीवा बॉटल लेकर आती थी, पानी की बॉटलें ले आती थी और उसी से अपना गुजारा करती थी, यानी उसी से वो पानी पिया करती थी। पद्मा वर्क्स एज अ डोमेस्टिक हेल्पर इन द Saidapet lives in the nearby slum। सो पद्मा डोमेस्टिक हेल्प थी और जो कि आसपास के स्लम में यानी आसपास की झोपड़ी में ही रहा करती थी, चौल में रहती थी वो। She pays a rent of 650 for the hutman which has neither a bathroom nor a tap connection। तो वो अपने रेंट के 650 देती थी एक हटमैन को, जहाँ पर ना ही बाथरूम था और ना ही टैप कनेक्शन यानी पानी के नल का कनेक्शन था। For 30 such hutmans there is a common tap at one corners and which water comes from the wall well for the 20 minutes twice daily। सो वो बताती है कि वहाँ पर जो 30 बस्तियाँ थी, सभी के लिए कॉमन टैप था, कॉमन नल था उस गली के कॉर्नर पर, जहाँ पे पानी आता था सिर्फ 20 मिनट के लिए, लेकिन दिन में 2 बार। A family gets to fulfill a maximum of 3 buckets within this time। The same water is used for washing and drinking। जो पानी बोरवेल से आता था वो ही वॉशिंग में भी काम आता और वो ही ड्रिंकिंग में भी काम आता था। In the summer the flow becomes a trickle so that one family gets water only at the cost of another। People have to wait longer hours for the water tankers। Now here are some questions। So you have seen the 4 situation illustrated above। हम लोगों ने 4 अलग अलग सिचुएशन देखी। Based on this what impression do you get of the water situation in Chennai? So उन सिचुएशन को देखकर आप क्या बताते हैं कि चेन्नई की सिचुएशन कैसी है। नेक्स्ट, पिक आउट द वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर द हाउस होल्ड यूज फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन अलॉन्ग साइड। यहाँ से कुछ हाउस होल्ड ऐसे बताना है कि कौन कौन से सोर्सेस है जहाँ से उनको पानी मिलता था अपने हाउस होल्ड यूज़ के लिए। नेक्स्ट, व्हाट in your view are similar and what is different in the Subramanyam and the Padma's experience। आपके व्यूज़ के अकॉर्डिंग क्या सिमिलर है और क्या डिफरेंट है सुब्रमण्यम और पद्मा के एक्सपीरियंस। राइट ए पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द वाटर सप्लाई सिचुएशन इन योर एरिया। सो आपके एरिया में वाटर सप्लाई की क्या सिचुएशन है, कैसी सिचुएशन, इस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है और पैराग्राफ लिखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। Next is, why does the water flow in a trickle in summer in most places in India? Find out. Discuss, is there a general shortage of water for everyone in Chennai? क्या पानी की कमी जनरल प्रॉब्लम है चेन्नई में, सभी को ये फेस करनी पड़ती है? आपको क्या लगता है? Can you think of 2 reasons why different people get varying amount of water? So whatsoever you think, you have to write in your copy and click one photograph and send me in the comment section। Water as a part of fundamental right to life। वाटर हमारी लाइफ का एक फंडामेंटल पार्ट है और ये हमारा राइट है कि हम पानी का उपयोग कर सकें। वाटर इज़ असेंशियल फॉर लाइफ एंड फॉर द गुड हेल्थ। पानी हमारी लाइफ के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नॉट ओनली इज़ इट नेसेसरी फॉर अस टू बी एबल टू मीट आवर डेली नीड्स बट सेफ ड्रिंकिंग वाटर कैन प्रिवेंट्स मैनी वाटर रिलेटेड डिसीज़। सो सिर्फ यही नहीं कि पानी हमारी सिर्फ डेली नीड्स को ही फुलफ़िल करता है, बट पानी हमें हमेशा साफ़ पानी पीना चाहिए, नहीं जो कि हमको वाटर रिलेटेड डिसीज़ से बचाता भी है। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिसीज सच एज द डायरिया, डिसेंट्री, कॉलेरा। इंडिया में बहुत सारे केसेस होते हैं वाटर बोर्न डिसीज़ की वजह से, जैसे कि डिसीज़ बता रखी है, डायरिया है, डिसेंट्री है, कॉलेरा, ये सब पानी, गंदे पानी की वजह से होती है।
Over 1,600 Indians, most of them children below the age of 5, reportedly die every day because of the water-related disease. So, 1600 से ज़्यादा लोग बच्चे जो कि 5 साल की उम्र से छोटे हैं, कम है, वो रोज़ मर रहे हैं क्योंकि वाटर रिलेटेड डिसीज़ की वजह से. दिस डेथ कैन बी प्रिवेंटेड इफ द पीपल हैव द एक्सेस टू सेव ड्रिंकिंग वाटर. ये डेथ को हम तभी प्रिवेंट कर सकते हैं, लोगों को तभी बचा सकते हैं जब वो सेव ड्रिंकिंग वाटर ले, यानी साफ़ पानी पीने के लिए ले. The Constitution of India recognizes the right to water as being a part of the right to life under the Article of 21. So जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसने एक लॉ बनाया है कि सभी को राइट है पानी के लिए, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट बन गया है अंडर द आर्टिकल नंबर 21. दिस मीन दैट it is the right of every person, whether rich or poor, to have the sufficient amount of water to fulfill his or her daily needs at the price that he or she can afford. So, इस रूल के अकॉर्डिंग, इस आर्टिकल नंबर 21 के अकॉर्डिंग ये हुआ है कि सभी लोगों के लिए इक्वल राइट है, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी को सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा ताकि वो अपनी डेली लाइफ को अच्छे से फुलफ़िल कर सके और वो जो भी पानी है उसका जितना भी प्राइस वो अफोर्ड करते हैं उसको उसी प्राइस में वो पानी मिल सके. इन अदर वर्ड्स, देयर शुड बी द यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर. इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह पानी की प्रॉपर फैसिलिटी की जाएगी. There have been several court cases and both the High Courts and the Supreme Court have held that the right to safe drinking water is the fundamental right. So कई सारे केस है, हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, जिसमें ये है कि सभी लोगों को हक है कि वो साफ पानी पिए. In 2007, the Andhra Pradesh High Court restarted this while hearing a case based on a letter written by the villager of Mehboob district on the contamination of the drinking water. The villager complaint was the textile company was discharged a poisonous chemical into the stream near his village, contaminating the groundwater, which was the source of irrigation and the drinking water. So उन्होंने बताया कि 2007 की बात है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में केस लगा था जिसमें उन्होंने बताया कि एक फैक्ट्री है, वो अपना कंटेमिनेटेड वाटर, यानी जो वहाँ से केमिकल्स निकल रहे, पॉइजनस केमिकल्स निकल रहे हैं, वो पानी में निकाल रहे हैं, जिससे कि ग्राउंड वाटर पूरा कंटेमिनेट हो रहा है, यानी गंदा हो रहा है. और वो जो विलेजर्स है वही पानी का यूज़ करते इरिगेशन में, खेती बाड़ी करने में भी और पीने के लिए भी. सो ये केस लगा था कि वो लोग केमिकल्स, पॉइजनस केमिकल्स पानी में ना छोड़े. द जज डायरेक्टेड द महाबनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू सप्लाई 25 लीटर ऑफ वाटर टू ईच पर्सन इन द विलेज. तो वहाँ के जज ने डिसाइड किया कि महाबनगर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को बोला गया कि सभी के घर पे, हर एक पर्सन के घर में, जो भी विलेज में रहते हैं, सभी को 25 लीटर पानी दिया जाएगा. आशा जज ने डिसीज़न लिया. So right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physical, accessible and affordable water for the personal and the domestic use. United Nations 2002. पब्लिक फैसिलिटीज़. पब्लिक की क्या क्या फैसिलिटीज़ है? Like water, there are other essential facilities that need to be provided for everyone. Last year you read about two other such facilities, health care and the sanitation. So पानी के अलावा भी हमारे पास कई सारी ऐसी फैसिलिटीज़ है जो कि सभी को मिलनी चाहिए.
सो लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ा है हेल्थ केयर और सैनिटेशन के बारे में। सिमिलरली देयर आर थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, उसी की तरह एक और टर्म इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स एंड कॉलेज दैट आर ऑल्सो नेसेसरी, जो भी ज़रूरी है। दिस आर नोन एज अ पब्लिक फैसिलिटीज़, इसी को पब्लिक फैसिलिटीज़ कहा जाता है। The important characteristics of a public facility is that once it is provided, its benefit can be shared by many people. So in public facility का benefit ये है कि यदि ये एक बार मिल जाए किसी को तो ये कई सारे लोगों तक शेयर की जा सकती, मिल जाती है। For instance, a school in a village will enable many children to get educated. जैसे कि अगर गांव में एक स्कूल है तो उस स्कूल बना तो एक ही बार है, लेकिन उसकी जो फैसिलिटी है वो कई सारे बच्चों को एजुकेट कर रही है, वो कई सारे बच्चों को एजुकेशन दे रहा है। सिमिलरली द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू एन एरिया कैन बी यूजफुल फॉर मैनी पीपल। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई हो रही है किसी एरिया में वो कई सारे लोगों के लिए यूज़फुल है। Farmers can run the pump set to irrigate their fields. People can open the small workshop that run on the electricity. A student would find it easier to study, and the most people in the village will benefit in some way or the other. सो इस वजह से अगर कोई भी पॉलिसी एक बार शुरू हो जाए, पब्लिक फैसिलिटी एक बार हो, तो वो कई सारे लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करती है। जैसे कि अगर कोई फार्मर ने एक पम्प सेट कर लिया तो वो उसके फील्ड में इरिगेशन का काम करेगी। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल है, तो स्कूल कई सारे बच्चों को एजुकेशन देगा, जिस वजह से सिर्फ एक लोगों को नहीं, सिर्फ 1 या 10 लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा, आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। द गवर्नमेंट्स रोल। Given that the public facilities are so important, someone must carry the responsibility of providing this to the people. So, हमने यहाँ पढ़ा कि पब्लिक फैसिलिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये किसी ना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सभी लोगों तक प्रोवाइड करवाए, जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो सभी सिटीजन्स तक जाए। दिस समवन इज़ द गवर्नमेंट। यहाँ पर जो समवन है वो है गवर्नमेंट। सो एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो फैसिलिटी है वो सभी तक पहुँचे, यानी सारे सिटीजन्स तक। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू एंश्योर दैट द पब्लिक फैसिलिटी आर मेड अवेलेबल टू एवरीवन। सो एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है गवर्नमेंट का कि वो उनको एंश्योर होना पड़ेगा कि ये जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो सभी तक अवेलेबल हो। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग रह जाए, सभी को मिलनी चाहिए। सो लेट अस try and understand why government must bear this responsibility. So हम यहाँ पढ़ेंगे और जानेंगे कि गवर्नमेंट ही क्यों इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाती है। We have seen that the private companies operate for the profit in the market. हम लोगों ने देखा कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो प्रॉफिट के लिए मार्केट में काम करती है। You have read about in this chapter on the story of shirt in your class 7th book. ये हमने एक स्टोरी ऑफ शर्ट में पढ़ रखा है। इन मोस्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज़ देयर इज़ नो प्रॉफिट टू बी हैड। जैसे कि पब्लिक फैसिलिटीज़ में कोई प्रॉफिट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट प्रॉफिट आर एक्योर्ड टू अ कंपनी फॉर कीपिंग द ड्रेन क्लीन और रनिंग एन एंटी मलेरिया कैंपेनिंग? अ प्राइवेट कंपनी विल probably not be interested in undertaking such work. So जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर, ड्रेन्स क्लीन रहे, एंटी मलेरिया कैंपेन हो, तो इस वजह से उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है। लेकिन कोई भी प्राइवेट कंपनी इस काम को करने में इंटरेस्टेड नहीं होती, क्योंकि प्राइवेट कंपनी हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती है। बट फॉर other public facilities such as the schools and the hospitals, private companies may well be interested. लेकिन अगर कोई स्कूल खोलना है या हॉस्पिटल की कोई फैसिलिटी है तो प्राइवेट कंपनी हमेशा इंटरेस्टेड रहती है। We have many of this, particularly in the large area. Similarly, if you are living in the city, you will have seen the private companies supplying the water through the tankers or supplying the drinking water in the sealed water.
हम लोगों ने देखा है कई सारी सिटीज़ में प्राइवेट कंपनीज टैंकर्स प्रोवाइड करवाती है और ड्रिंकिंग वाटर भी सप्लाई करती है सील्ड वाटर में. On such cases, private company provided the public facility but at the price that only some people can afford. लेकिन प्राइवेट कंपनीज जो है वो पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड तो करती है लेकिन उसकी प्राइस ऐसी होती है कि कुछ ही लोग उसको अफोर्ड कर पाते, सभी लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. Hence, this facility is not available to all at an affordable rate. इसलिए ये फैसिलिटी सभी के लिए अवेलेबल नहीं रहती अफोर्डेबल रेट में. If we go by the rule that the people will get as much as they can pay, for the many people who cannot afford to pay for the facilities will be deprived of the opportunity to live in the decent lives. So, clearly, this is not the desirable option. Public facilities relate to the people's basic need. Any modern society requires that these facilities are provided so that the people's basic needs are met. The right to life that the constitution granted is for all the people living in the country. So, जो right to life है कॉन्स्टिट्यूशन ने लागू किया है, संविधान ने लागू किया है, तो ये सभी लोगों पर लागू होता है. जो भी भारत का निवासी है सभी के लिए सेम रूल फॉलो अप होगा. द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रोवाइड द पब्लिक फैसिलिटीज देयरफॉर मस्ट बी दैट ऑफ द गवर्नमेंट. So where does the government get the money for the public facility? Yes, it's a very good question कि public facilities के लिए गवर्नमेंट को पैसा मिलता कहाँ से है. So इसका आंसर हम जानेंगे. Every year you must have heard that the government budget being presented in the parliament. हर साल हम सुनते हैं कि गवर्नमेंट का बजट पार्लियामेंट में जाता है. न्यूज़ में हर वक्त हमको हर साल देखने को मिलता है. दिस इज़ एन अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस दैट द गवर्नमेंट हैज़ मेड ऑन द प्रोग्राम इन द पास्ट ईयर्स एंड हाउ मच इट प्लान टू स्पेंड इन द कमिंग ईयर. सो वहाँ पर वो बजट बता दिए कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ में उसने बजट कितना अमाउंट पे किया था, कितना उसका बजट है लास्ट ईयर, क्या कौन कौन से प्रोग्राम्स हुए थे जिसमें कितना कितना पे किया उन्होंने. सो वो अब आने वाले साल में जो प्रोग्राम होने वाले हैं उसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पार्लियामेंट हाउस में जाके बताते हैं कि अपकमिंग इवेंट्स कौन कौन से और अपकमिंग इवेंट्स में कितने पैसे लगने वाले हैं. In the budget, the government also announced that the various ways in which it plans to meet the expenses. The main source of revenue for the government is the tax collected from the people, and the government is empowered to collect this tax and use them for such programs. So, जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है उनका, तो वो हम ही लोगों से यानी जनता से जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वहीं से उनको पैसे मिलते हैं. टैक्स कलेक्ट करने के बाद वो हमारे ही पैसे हमको फैसिलिटीज़ के रूप में दे देते हैं. For instance, to supply the water, the government has to incur the cost in the pumping water, carrying it over the long distance, laying the down pipes for the distribution, treating the water for impurities, and finally collecting and treating the wastewater. It means that the expense is partly from the various taxes that it's collected, partly by charging a price. The price is set so that the people can afford a certain minimum amount of water for their daily use. Here's the chart of central government supply money on the rupees goes to. So, states share of tax and duties 24 paise, interest payment 18p, central sector scheme 10p, central sponsor scheme 9p, defense 9p, subsidiaries 9p, finance commission and the other transfers 8p, 8%, other expenses 8%, pension 5%. So बच्चों, I hope you understand each and every topic of this video, and if you